करी सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे कैंडिडेट जो कि 10वीं या फिर आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और इंडियन रेलवे की तरफ से जारी की जाने वाली नई अपकमिंग रेलवे की ग्रुप डी वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में एक अच्छी खबर आप सभी के लिए निकल करके आ रही है। इंडियन रेलवे की तरफ से 10वीं तथा आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप डी की नई 30,000 पदों पर वैकेंसीज के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इंडियन रेलवे की तरफ से पिछले 2-3 सालों से लगातार हर साल अलग-अलग पदों के लिए, जिसमें कि ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट आदि, जूनियर इंजीनियर, इन सभी की जो वैकेंसीज है लगातार जारी की जा रही हैं। और इसके क्रम में ग्रुप डी की वैकेंसी जो है कि 2024 की और 25 की अभी चल रही है, और उसी के क्रम में 2026 की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है, और जिसके अंतर्गत 30,000 पदों पर बम्पर वैकेंसीज जारी की जाने वाली हैं। तो इसी के संबंध में आज की इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं कि ये जो अपडेट है, इसके संबंध में पूरी जानकारी क्या रहने वाली है, कब से इसका फॉर्म अप्लाई होगा और कब तक इसका जो कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ में इसका जो विज्ञप्ति है वो जारी किए जाने की संभावना रहेगी, उसके बारे में इस वीडियो के द्वारा हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसी तरीके के रिलेटेड अन्य सभी तरह के जॉब अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट जॉब अपडेट मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलते रहा करे। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं रेलवे की ग्रुप डी की नई अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। तो इसके संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ कटिंग पब्लिश हुई है, आज का ही जो न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण लखनऊ 8 अगस्त 2026, यानी 8 अगस्त के इस लखनऊ के एडिशंस में ये जो वैकेंसीज के संबंध में, जो अपकमिंग वैकेंसीज इसके संबंध में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। बोर्ड ने मांगी खाली पदों की संख्या। 2024 और 25 की वैकेंसी चल रही है, लेकिन ये 2026 की वैकेंसीज के लिए ये जो प्रक्रिया है शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत 30,000 पदों पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी जारी की जाने वाली है। अभी तक आप देख रहे थे लगभग 5,000 या फिर 8,000 या 10,000 के आसपास जो वैकेंसी हर साल जारी की जा रही थी, लेकिन इस साल वैकेंसी की संख्या काफ़ी बम्पर रहने वाली है। 30,000 पदों पर वैकेंसी शुरू किए जाने की पूरी प्रबल संभावना है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर-अक्टूबर में इसका जो विज्ञापन है जारी किए जाने की पूरी संभावना रहेगी, और दिसंबर में इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज के जो जोनल रेलवे उनके तरफ से बताया गया कि रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश भर के लाखों युवाओं के लिए उम्मीद भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने 2026 के लिए लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की श्रेणियों में रिक्त पदों का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड उत्तर प्रदेश रेलवे सहित देश के सभी जोनल और उत्पादन इकाइयों में खाली पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा देश भर में लगभग 30,000 पदों पर नई भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन सितंबर-अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा, और दिसंबर से पहले-पहले आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी जोनल रेलवे को निर्देशित दिया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एचआर के माध्यम से इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से 31 दिसंबर 2027 तक होने वाली संभावित रिक्तियों का सटीक आकलन करें। मंडल और यूनिट स्तर पर 14 जो अलग-अलग 14 अगस्त के बीच में खाली पदों का डाटा फीड किया जाएगा, और जोनल मुख्यालय स्तर पर 10 से 20 अगस्त 2026 तक इन आंकड़ों की समीक्षा और अंतिम स्वीकृति प्रदान किया कर दी जाएगी। यानी कि जो भी वैकेंसी जारी की जानी है, उसके लिए जो अंतिम स्वीकृति है, अलग-अलग रेलवे जो बोर्ड है उनके माध्यम से देते हुए, और उसकी जो स्वीकृति होगी 10 से 20 अगस्त के बीच में प्रदान कर दी जाएगी, और समीक्षा करने के बाद अंतिम स्वीकृति दे दी जाएगी। नई भर्ती में तकनीकी और गैर तकनीकी यानी कि टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल से जुड़े विभिन्न 14 विभागों को शामिल किया गया, यानी कि 14 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की जाएँगी। और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि 2024 और 25 की जो वैकेंसी चल रही है, उसके लिए जो पदों को आकलन किया जा चुका है, और उन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, जिनकी की भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है, उनके लिए इस 2026 की वैकेंसीज में उन पदों को शामिल नहीं किया जाएगा। वहाँ पर जो पद खाली रह जाएँगे उनको ज़रूर शामिल किया जा सकता है। उप मुख्य कर्मचारी का अधिकारी मनीष सेन मेहता ने बताया कि माह के अंत तक सभी जोनों से कुल रिक्तियों का जो आंकड़ा होगा वो स्पष्ट हो जाएगा, और सितंबर-अक्टूबर में इसका विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और दिसंबर से पहले यानी कि इस साल के लास्ट तक आते-आते इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप 10वीं आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप रेलवे की ग्रुप डी वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी के लिए। आप अभी से अपनी तैयारियों में लग जाइए,
क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही जो कि अच्छे पदों पर यानी कि 30,000 पदों पर ये जो वैकेंसीज़ है आप सभी के लिए जारी जो कि की जाने वाली है। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस अपकमिंग रेलवे की ग्रुप डी वैकेंसीज़ के संबंध में जो दी गई जानकारी है इसमें क्लियरली सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ और क्वेरी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में कुछ और आपके मन में सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।